हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? उम्मीद है काफ़ी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिकली हिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन का। यानी इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 एमसीक्यू। कितना एमसीक्यू करेंगे? 20 एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। और इसके बाद फिर से एक सेट बनाएंगे किसका? क्वेश्चन आंसर यानी सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है। यानी एक सेट आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड हो चुका है। जिसने भी नहीं देखा है जा करके देख लो मेरे चैनल में। और नहीं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सवाल नंबर 1 क्या है? हु वॉज एस्टेब्लिश्ड पाटलिपुत्र? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? जो पाटलिपुत्र की स्थापना की थी वो है उदयन। किसने किया था? उदयन ने। ऑप्शन नंबर सी। सवाल नंबर 2 क्या है कि हेनसांग किसके दरबार में भारत आया? ठीक है। इन हुज कोर्ट डिड हेनसेंग कम टू इंडिया? नाम भी गजब का है। ठीक है। देखो 2024 का प्रश्न है। ठीक है, छोड़िएगा मत, 2024 वाला प्रश्न है। ऑप्शन नंबर डी हर्षवर्धन। ठीक है। थर्ड वाला क्या है? हु वॉज द क्रिएटर या फाउंडर ऑफ धम्म पॉलिसी? धम्म पॉलिसी यानी धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था? तो जान ही रहे आप लोग। धम्म नीति जो था उनका प्रतिपादन किसने किया था? समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन, अशोक या चंद्रगुप्त मौर्य? बताओ किसने किया था? समुद्रगुप्त ने। ठीक है। चलो चौथा नंबर सवाल क्या है? अमंग द फॉलोइंग हु इंट्रोड्यूस्ड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? 2022 का सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए? सबसे पहले स्वर्ण सिक्के जारी करने वाला कौन था? कुषाणों ने। ठीक है। पांचवा सवाल क्या है? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी एक मिनट दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में दूसरी शताब्दी ईसा दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईसवी के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सतवाहन शासन किए थे? किसमें शासन किए थे सतवाहन? सतवाहन जो शासन किए थे वे था वेस्ट एंड दक्कन इंडिया। ठीक है। पश्चिमी और दक्कन भारत में। छठा नंबर सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक व्याकरण पर अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना की? हु अमंग द फॉलोइंग रोट द सांस्कृतिक ग्रामर ट्रेटाइज कॉल्ड अष्टधाइया अष्टध्यायी? ठीक है। देखो छठा वाला जो है उसका ऑप्शन नंबर डी होगा, पनीनी। ठीक है, पनीनी। सातवां सवाल क्या है? अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है? तो ऑप्शन नंबर सी 5। ठीक है। उसके बाद देखो ये सवाल क्या है, जरा सा धुंधला है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा, है ना। देखो हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? जो हाथी गुफा अभिलेख है वो जो संबंधित है वो है खरवेल से। ठीक है। उसके बाद 9 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण किया था? विच ऑफ द फॉलोइंग रूरल रिकंस्ट्रक्टेड द सुदर्शन लेक? किसने किया था? वो किया था रुद्र रुद्र दमन ने। ठीक है। ठीक है। उसके बाद 10वां क्या है? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आप लोग जानते ही है कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग युद्ध कब हुआ? यानी कलिंग का युद्ध कब हुआ? वॉर ऑफ कलिंगा टुक प्लेस। 2022 का सवाल है जैक बोर्ड का। कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व में। हाउ मेनी महाजनपद वेर देयर? महाजनपद कितने थे? 16 महाजनपद थे, ये तो आप भी जान रहे हैं। ठीक है। हु स्टार्टेड एक सेकेंड हु स्टार्टेड शक संवंत? ठीक है। शक संवंत का आरंभ किसने किया? शक संवंत का आरंभ करने वाला का नाम था कनिष्क। 14 में क्या है? हु एस्टेब्लिश नालंदा यूनिवर्सिटी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे? कुमारगुप्त। उसके बाद 15 में क्या है? इन एंशियंट इंडिया विच डायनेस्टी स्टार्टेड राइटिंग इंस्क्रिप्शन? प्राचीन भारत में अभिलेख लिखने की शुरुआत किस राजवंश ने की? अभिलेख लिखने की शुरुआत की मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य राजवंश ने। 16वां सवाल क्या है कि हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर? मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो मौर्य साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। हमेशा याद रखिएगा इसमें एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है, और ये सवाल हम सब्जेक्टिव में करवाएंगे, इसके बाद वाले वीडियो में ही करवाएंगे कि आ, नेपोलियन अर्थात समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन क्यों कहा जाता है। ठीक है। चलो
तो 17 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 18 क्या है, हु रोड द इंडिका, इंडिका की रचना किसने की, इंडिका का रचना करने वाले का नाम क्या है, मेगास्थनीज। तो उसके बाद 19 में क्या, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक कौन था, मौर्य साम्राज्य का तृतीय शासक थे कौन, अशोक। ठीक है, और अच्छा सवाल खत्म हो गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हम इसमें 20 बोले थे तो 19 ही सवाल था। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे ज्यादा और इससे अच्छा सवाल करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखो जो भी हम क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2019 में कहीं ना कहीं और कभी ना कभी पूछा गया है। तो ऐसे ही सवाल नहीं करवा रहे, जो बोर्ड में आया हुआ है वही सब सवाल करवा रहे हैं। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से पढ़ो और शेयर करना वीडियो पसंद आए तो, और लाइक भी करना। कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछने का इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा, मैं रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। टिल देन बाय बाय, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।